इस तस्वीर को देखिए। इस बच्चे को आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। उम्र है 14 साल और नाम असुमित गौतम। पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है, FIR हो गई है और तुलना अभिनव अरोरा से की जा रही है। ये इंस्टाग्राम पर सरकार से सवाल पूछते हुए वीडियोज बनाता है, सच्चाई दिखाता है, जो कि गोदी मीडिया से पूरी तरह गायब रहती है। साफ शब्दों में कहें तो इस 14 साल के असुमित गौतम ने अपने वीडियोज से सत्ता में बैठे ढोंगी लोगों की नींद उड़ा कर रख दी है। ऐसे में अब सरकार द्वारा इस उठती हुई आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसकी शुरुआत हुई एक कानूनी कार्रवाई से, जहां इस बच्चे को धारा 151 के तहत बिना वारंट डिटेन कर लिया गया ताकि वो वीडियोज न बना सके। और यही नहीं, उसके बड़े भाई तक को हिरासत में ले लिया गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस बच्चे के लिए आवाज उठा रहे थे, 56 इंची सरकार को कोस रहे थे। हालांकि वहीं कुछ ट्रोलर ये भी सवाल उठा रहे थे कि वो खुद क्यों नहीं सामने आता। ऐसे में अब खुद असुमित गौतम ने सामने आकर इस पूरे मामले पर न सिर्फ चुप्पी तोड़ी है बल्कि पूरा सच सामने ला कर रख दिया। ऐसे में आज हम आपको पूरा सच बताएंगे कि आखिरकार उस बच्चे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की नौबत आई क्यों, और क्यों सरकार उस हर आवाज को दबाने की कोशिश में जुटी रहती है जो उसके खिलाफ उठे, वो चाहे ध्रुव राठी हो या फिर रवेश कुमार। सबके साथ यही किस्सा देखने को मिला। जबकि वहीं इसके उलट एक तस्वीर यह भी देखने को मिली कि इसी सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को प्रमोट किया, सम्मानित किया, जिन्हें वैसे तो लोकतंत्र की ABCD तक नहीं पता है, लेकिन धर्म का झंडा उठा चुके थे तो सरकार के नजदीकी बन गए। उन्हें पुरस्कार दिया जाने लगा, सुरक्षा मिलने लगी। खैर, शुरुआत असुमित वाले मामले से। असुमित ने पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि उसने एक वीडियो बनाई थी जो इतनी धारदार थी कि उसे काट छाट कर गलत संदर्भ में वायरल किया गया। हालांकि वो वीडियो उसने डिलीट कर दी, जिसको लेकर एक संगठन की तरफ से 295 में शिकायत हुई। मेरी उम्र 14 साल है और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इतनी धारदार थी कि इंस्टाग्राम से कट छट कर एक्स पर कुछ गलत कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल कर दी गई थी। गलत कारण तो मैंने एक बड़े क्रिएटर को उनके वकील के जरिए शेयर कर दिए हैं, शायद वो वीडियो बनाए तो पता चलेगा। वैसे इस पर तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, आप इतना मान लो कि वो गलत कारण मोदी जी भी करते रहते हैं। FIR तो 295 में एक संगठन द्वारा कराई गई होगी क्योंकि मुझे कॉल भी आई थी। धारा 151 के तहत बिना वारंट डिटेन कर लिया गया ताकि वो और वीडियो न बना सके। हालांकि असुमित मात्र 14 साल का था, इसलिए उसे माइनर समझते हुए धमकी देकर छोड़ दिया गया कि अब वीडियो नहीं बनाओगे। लेकिन ऐसे में फिर पुलिस ने उसके भाई को हिरासत में ले लिया और करीब 24 घंटे तक हिरासत में रखा गया। जैसा कि ये केस वैसा नहीं था जिसके चलते पुलिस ने मुझे बिना वारंट के धारा 151 में डिटेन कर लिया था मेरे भाई के साथ, ताकि मैं कोई वीडियो ना बना दूं, कोई दंगा ना भड़का दूं। जैसा कि मैं माइनर हूं, पुलिस ने इसीलिए मुझे तो छोड़ दिया था धमकी देकर कि तुम अब वीडियो नहीं बनाओगे, लेकिन मेरे भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा था और उसके बाद मेरे भाई को भी धारा 151 में चालान कराकर छोड़ दिया था। और रही बात FIR की, तो केस तो हुआ है, फाइल भी रजिस्टर हुई है, गवाह भी लगाए गए हैं और मेरे भाई को 6 महीने मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर दी गई तारीख पर हाजिर भी होना है। इस कानूनी कार्रवाई के दौरान 14 साल के इस बच्चे की यह हालत हो गई थी कि मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा था। बताता है कि कई बार दवाइयां तक लेनी पड़ी। शारीरिक उत्पीड़न का तो पता नहीं, लेकिन मेंटल प्रेशर तो बहुत ज्यादा सहना पड़ा। रात भर मुझे नींद नहीं आई है, 1-2 बार तो दवाइयां भी लेनी पड़ी हैं। मेरे ऊपर कुछ होता मुझे जेल में डाल दिया जाता, वो दूसरी बात थी, लेकिन मेरे भाई के साथ ये होना मुझे बहुत ज्यादा दर्द दे गया। यहाँ पर मैं टूट रहा था, इस बीच मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, लोग लखनऊ आकर मुझसे मिलते रहे, वीडियो कॉल पर बात करते रहे, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बाउंस बैक किया। तो जितने भी भाई मेरे साथ खड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा समर्थन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ऐसी परिस्थिति में जब लोगों का साथ मिले तो लड़ने की हिम्मत और बढ़ जाती है। ऐसे में हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठे कि केवल इसी लड़के के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई। सरकार से तो ऐसे और लोग भी सवाल पूछते हैं, तो इस चीज को समझिएगा। ये लोग हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि थोड़ी सी भी चूक हो और तुरंत निशाने पर ले लिया जाए। ऐसे में जो लोग पूरी सावधानी का ध्यान रखते हुए तर्कों और तथ्यों के साथ थोड़ी सी भी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ते, वही सुरक्षित बच पाते हैं, और वो भी बहुत कम हद तक। नहीं तो कई बार झूठे केस में भी फंसाने की कोशिश की गई है। ED और इनकम टैक्स तक की कार्रवाई देखने को मिली है। और अगर ये इतने से भी बाज नहीं आते तो फिर बिकने वाले कोई खरीद लेते हैं। पत्रकार नहीं बिकता है तो पूरा चैनल ही खरीद लेते हैं। आज के समय में सभी न्यूज चैनलों पर देख लीजिए किसका कब्जा है, मोदी जी के मित्रों का, अंडानी अंबानी। और हाँ, अगर इतने से भी ये लोग खुश नहीं होते या फिर जिनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, उन्हें मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, वो भी झूठी अफवाहों के जरिए। क्या रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि मैंने अपनी वाइफ पर चीट कर लिया है, मैंने यूली पर चीट कर लिया है। हर महीने 2 महीने ये IT सेल वाले मेरे बारे में
कोई भी नई उठपटांग फर्जी खबर फैलाने लग जाते हैं। लेकिन इस बारी तो इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी, क्योंकि इतनी अनबिलीवेबल खबर कि अंधभक्त भी यकीन नहीं कर रहे तुम्हारी बातों पर। मतलब तुम्हें अगर ऐसी फर्जी खबर फैलानी थी, थोड़ी मेहनत करते, एआई का यूज करके स्क्रीनशॉट्स दिखा देते, कोई फर्जी चैट दिखा देते, लेकिन इतनी मेहनत भी नहीं करनी तुम्हें, तो कौन यकीन करेगा तुम्हारी बातों पर। हाँ तो देख रहे हैं, जब किसी से कुछ नहीं हुआ तो फिर पत्नी और परिवार के बारे में झूठी अफवाहें उड़ाकर उसे कमजोर करने की कोशिश की जाती। ये तो हालत है। बाकी इसके उलट एक सच्चाई ये भी है कि एक तरफ जहां पढ़े लिखे लोगों को सरकार और उसके समर्थित लोग ऐसे परेशान करते हैं, तो वहीं बिना पढ़े लिखे लोग जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, उन्हें लोकतंत्र की एबीसीडी तक नहीं पता है, उसे इसी सरकार द्वारा सम्मानित करके आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने धर्म का झंडा उठा लिया। पढ़ाई लिखाई का इनके लिए कोई महत्व ही नहीं। आप बाबा बनिए, दिन रात हिंदू मुसलमान के बीच टकराव पैदा करने वाली बयानबाजी करिए, इनके हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाइए। ऐसे में ये सरकार आपको खूब आगे बढ़ाएगी। कार्रवाई छोड़िए, खुद सुरक्षा मुहैया कराएगी। बाकी बात रही ईडी और इनकम टैक्स के छापे की, तो बाबा करोड़ों की कितनी भी गाड़ियां खरीद लें, उनसे कोई पूछताछ नहीं। यह है हमारी सरकार और उसका एजेंडा। इसे पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग नहीं पसंद जो सरकार की कमियां बताएं। इसे वो लोग पसंद हैं जो सरकार की कमियों को भी मास्टर स्ट्रोक बताएं। खैर, इसे समझने की जरूरत लोगों को है। उन्हें ये समझना होगा और उन लोगों का हौसला बढ़ाना होगा जो हिम्मत दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारी कमाई आपके समर्थन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी वो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, और अगर बेहतर लगी तो हौसले के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके हिम्मत जरूर बढ़ाइएगा।